हेलो, क्लास 12 यूनिट सेकेंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इस चैप्टर के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी ऐसी टर्म है जिसको अपन को समझनी है। तो एक टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर कैसे स्टडी करनी है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, मैं कुछ टर्म बता रहा हूँ, जैसे आप सभी को पता ही है कि सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, मान लो एक सॉल्यूशन ले लिया आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सॉल्यूशन है, राइट। सॉल्यूशन के अंदर टू कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया। एक तो क्या रहेगा, सॉल्यूट, और जो सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा अपना यहाँ पर, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में आपको पता चल गया है कि इस चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा। एक कंपोनेंट तो कौन सा प्रेजेंट रहेगा, सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट रहेगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिक्स करके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर आपका जनरेट होगा, राइट। किसकी बात करूंगा मैं यहाँ पर, होमोजेनियस मिक्सचर्स की। ठीक है, देखो इस टॉपिक के अंदर कैसे पढ़ना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो आपको क्या याद रखनी है, कंसंट्रेशन टर्म। मैं अभी समझाऊंगा कैसे इसको समझना है। तो ये समझना है कि सॉल्यूट के अंदर एक कंपोनेंट तो कौन सा रहेगा, सॉल्यूट, और जो सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होगा वो आपका लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, यानी कि कम मात्रा में, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, राइट। सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा B से, और जो सॉल्वेंट है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा A से, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसको अपन समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करता हूं कंसंट्रेशन टर्म। देखो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, अपने पास एक सॉल्यूशन है, वही वापस से लिखना, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट कंपोनेंट प्रेजेंट। कौन सा टर्म देख रहे हैं, डिटरमिनेशन ऑफ concentration of the solution। ठीक है, concentration, determination concentration of solution। ठीक है, देखो व्हाट इज कंसंट्रेशन, क्या होती है कंसंट्रेशन, किस पे डिपेंड करेगी, कैसे अपन पहचानेंगे कि क्या किसकी कंसंट्रेशन हाई है, किसकी कंसंट्रेशन लो, एक टॉपिक। तो देखो डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक एक चीज को समझना। ए सॉल्यूशन consist of solute and solvent। A solution consist of solute and solvent। तो सॉल्यूशन किसका बना होता है, एक कंपोनेंट तो क्या प्रेजेंट है आपके पास, सॉल्यूट, और सेकंड कंपोनेंट क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट देखना, द कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द कंसंट्रेशन। इसकी जो टर्म है उसको अपन कैसे समझेंगे, कंसंट्रेशन पे। ये पॉइंट देखना, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मींस, क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस होता है द अमाउंट ऑफ solute, the amount of solute dissolve in a particular amount or volume of the solvent। यानी कि इस सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व है, वही क्या डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पर आगे की बात करते हैं। देखो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। तो ऐसी कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी स्टडी हमको करनी है, तो समझना कौन कौन से ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी स्टडी करेंगे, जिसकी न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखो कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म समझते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो आपको पढ़ना है मास परसेंटेज, W/W परसेंटेज। सेकेंड अपन देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड W/V परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ ppm। फिफ्थ मोलैरिटी।
एंड 6 मोलैलिटी 7 मोल फ्रैक्शन। आगे भी है नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, वो भी देखेंगे अपन। तो देखो ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है सॉल्यूशन की जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट कौन सा देखेंगे, W by W परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड W by V परसेंटेज, फोर्थ ppm पार्ट्स पर मिलियन, फिफ्थ मोलैलिटी, सिक्स्थ मोलैलिटी, 7 मोल फ्रैक्शन। तो ये 7 टर्म्स अपन देखेंगे फिर नेक्स्ट नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी में बात करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज, या मैं इसको कह सकता हूं क्या समझेंगे अपन, मास परसेंटेज। तो हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे अपन मास परसेंटेज कि क्या होता है मास परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज, कैसे फाइंड करते हैं अपन। ठीक है, तो आइए देखते हैं मास परसेंटेज क्या होता है। फॉर एग्जांपल डायग्राम से पूरा समझाऊंगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्रामेटिक आप समझना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। लैंग्वेज रटने से याद नहीं होगा आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है अपन को, क्या समझना है, मास परसेंटेज यानी कि W by W परसेंटेज अपन को समझना है। तो देखो कैसे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट, नंबर फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूट एंड नंबर सेकंड कंपोनेंट सॉल्वेंट। क्या करना देखना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, किसमें है, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना बन रहा है अपना यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन is known as the mass percentage of that solution। यही क्या कहलाता है, mass percentage of that solution। समझ में आ गया होगा। अपने पास सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, उसके अंदर सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है कुछ ग्राम के अंदर, उसी को अपन क्या कहते हैं W by W परसेंटेज। एक न्यूमेरिकल करके करवा रहा हूं न्यूमेरिकल, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो इसका फॉर्मूला कैसे अपन और अच्छे से उसको समझ सकते हैं, फॉर्मूले को समझना है। देखो फॉर्मूले को कैसे समझेंगे ध्यान से देखना। क्या था कि परसेंटेज W by W फाइंड करना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में था, ग्राम के अंदर, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इनटू क्या हो गया 100। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट परसेंटेज W by W फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो वेट W, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या मैं B लिख सकता हूं, WB, B मींस क्या हो गया, सॉल्यूट किसमें है ग्राम, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है ना सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहां मैं लिख सकता हूं WA प्लस WB, WA प्लस WB। WA क्या है अपने पास सॉल्वेंट, और WB क्या हो गया सॉल्यूट। टोटली दोनों को क्या कह देंगे अपन सॉल्यूशन। देखो फॉर्मूला बन गया, क्या बना फॉर्मूला कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन A और B, टोटल सॉल्यूशन बन गया। तो फॉर्मूला अपने पास बना क्या, न्यूमेरिकल क्या आपको बता रहा हूं, तो परसेंटेज W by W, मास परसेंटेज WB अपॉन WA प्लस WB। ये फॉर्मूला आपका कौन सा बन गया, मास परसेंटेज फाइंड करने का। समझ में आ गया। मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितना सॉल्यूशन है 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही फाइंड करना क्या कहलाता है आपका मास परसेंटेज। तो देखो एक न्यूमेरिकल है, क्या लिखा है न्यूमेरिकल, 20 ग्राम शुगर, समझना ध्यान से, 20 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व इन 18 ग्राम वाटर। कितना वाटर है आपके पास, पहले मैं वाटर लिख ले रहा हूं, क्वेश्चन देखना, 80 ग्राम वाटर और 20 ग्राम शुगर क्या है इसके अंदर डिसॉल्व है, यहां लिख लिया मैंने 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 18 ग्राम वाटर
डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ शुगर। आपको शुगर का क्या फाइंड करना है, मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यार ध्यान से देखना, 20 ग्राम शुगर लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूट, यानी कि यहां से आपको क्या मिला, WB, सीधा सीधा दिखा WB। अब देखो यहां पर 18 ग्राम वाटर है, तो यहां पर क्या है, ये सॉल्यूट है, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहां से क्या मिला, WA, किसका वेट मिला, सॉल्वेंट का वेट मिला। तो सॉल्यूशन टोटल कितना बनेगा, सॉल्यूशन टोटल कितना बना, 20 प्लस 80, यानी कि आपके पास सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। अब तो कर लोगे आप ये, देखो इसके जो यहां पर आ गया इसको यहां रख लो, कैसे, देखो 20 ग्राम शुगर, वेट ऑफ सॉल्यूट 20 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, 20 प्लस 80, यहां पर क्या आ जाएगा 100, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यहां से 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल, कितना परसेंटेज आ गया, 20%, मास परसेंटेज फाइंड हुआ, यानी कि शुगर का मास परसेंटेज कितना निकल गया यहाँ पर, 20%। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। तो सेकंड न्यूमेरिकल देखना क्या कह रहा है, 15 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व इन 115 ग्राम वाटर, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज, ठीक है, ये कर लेते हैं पहले। तो देखो ध्यान से देखना, बताओ मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था, W वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता क्या करना है, इनटू 100। देखो यहां पे क्या कह रहा है, 15 ग्राम NaCl 15 ग्राम क्या है अपने पास NaCl डिसॉल्व इन 115 ग्राम वाटर, वाटर कितना अपने पास यहाँ पर 150 ग्राम वाटर, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज, बिल्कुल इजी। स्मॉल अमाउंट के अंदर कौन है, 15 ग्राम, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर 15 अपॉन 150 ग्राम वाटर, क्या सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, तो ये किसका वेट है, सॉल्वेंट का, WA, तो WA कितना है अपने पास 150 प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 15 परसेंटेज W बाय W, खत्म निकलिए आंसर। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करो, 15 अपॉन 165 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 इंटू 100, तो इसको परसेंटेज इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर कितना आएगा 9.09% W बाय W, ये आ गया आंसर। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ठीक है। 15 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 150 ग्राम वाटर, कितना निकला मास परसेंटेज 9.09%। ये क्वेश्चन समझना, ठीक है। देखो 500 ml सॉल्यूशन, आपके पास कितना सॉल्यूशन है, 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म, कितना बना आपके पास 500 ml सॉल्यूशन बाय 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, इसके अंदर कितना ऐड है 11 ग्राम, क्या है आपके पास ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, COOH2H2O, H2C2O4.2H2O, ठीक है। 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि 500 ml सॉल्यूशन कब बना है, तो 11 ग्राम क्या डाल दिया आपने ऑक्सैलिक एसिड। द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी यानी क्या दे रखी है D, डेंसिटी कितनी आपकी 1.1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और आपको क्या फाइंड करना है ऑक्सैलिक एसिड का मास परसेंटेज, तो बिल्कुल इजी है, डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है m/v। तो देखो कैसे, कोई परसेंटेज फॉर्मूला लगाओ, W परसेंटेज वेट ऑफ इसका सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या आ जाएगा 1000। डेंसिटी भी दे रखी है, ठीक है, तो D बराबर क्या होता है m/v, डेंसिटी कितनी है 1.1, ठीक है, वॉल्यूम कितना आपके पास 500, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई मास निकल के आ जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन कितना हुआ आपके पास, क्या क्या है एक बार वो लिख लो,
वेट ऑफ सॉल्यूट WB आपको मिल गया। WB कितना आपके पास 11 ग्राम, तो फॉर्मूले में रखते जाओ 11, ठीक है। WA सॉल्वेंट प्लस WB, ये तो पूरा का पूरा ऐड है, पहले ही बोल दिया है। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना बना 500 ml डेंसिटी, तो 500 into 1.1 मल्टीप्लाई करने के कितना आएगा 550 ग्राम, यानी कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना बन रहा है अपना 550 ग्राम। समझ में आया? कैसे वापस बताओ, ध्यान से देखना भैया। आपका डेंसिटी कितनी दे रखी 1.1, वॉल्यूम कितना आपके पास 500, ठीक है। डेंसिटी कितनी 1.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा उसका मास, वेट निकल गया, कितना आया मल्टीप्लाई करो 550 ग्राम, ठीक है। तो 11/550 इंटू आप क्या करोगे 100, ठीक है। तो ये सॉल्व आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 11 का कितनी बढ़ जाएगा 5, 5 2 10, तो आंसर क्या आ गया 2% W/V% निकला। आई होप आपको तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वेट बाय वेट परसेंटेज, तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म आपको समझ में आ गई होगी। W/W परसेंटेज अपन कैसे फाइंड करते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी मैंने करवा दिए। ये वाला बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है ना, समझ में आया ना आपको अच्छे से। तो ये तीनों न्यूमेरिकल आपने अच्छे से कर लिए होंगे, आपने नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। विशेष कर 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामों के लिए रिलेटेड भी आपके इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते ही हो कि अभी तो लॉकडाउन है और स्कूल भी अभी हॉलीडे चल रहा है, स्कूलों के अंदर भी हॉलीडे चल रहा है, तो आप घर बैठे इस लॉकडाउन के अंदर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फाइंड करते हैं मास परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, और सेकंड अब अपन चर्चा करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज V/V कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है जो ध्यान से देखना। एक अपने पास सॉल्यूशन है यहाँ पर, राइट, वापस देख लेना। सॉल्यूशन के अंदर कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब इस सॉल्यूशन का अपन को क्या फाइंड करना है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज देखो क्या लिखा है कि व्हेन सॉल्यूट, पॉइंट को ध्यान से समझना, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड form, then the concentration is expressed in percentage V/V। means कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो तो क्या है लिक्विड में है, लेकिन आपके पास सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड में होना चाहिए, और जो सॉल्यूट जो है वो भी आपका लिक्विड में होना चाहिए। तब हम कंसंट्रेशन की कौन सी टर्म को यूज करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को समझते हैं, ध्यान से इधर देखना कि द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी कि आपके पास जो सॉल्यूट है, ठीक है ना, वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या है डिसॉल्व है, ठीक है। देखो यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट, कितना आपके पास सॉल्यूट का वॉल्यूम है और कहां पर डिसॉल्व है सॉल्यूशन के अंदर, वही फाइंड करना क्या कहलाता है अपना वॉल्यूम परसेंटेज। देखो और एक और डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से अपन इसका जो कैसे वॉल्यूम परसेंटेज को एक्सप्रेस करेंगे वो बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नाउन एज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी कि आपके पास सॉल्यूशन लिक्विड में है, सॉल्वेंट आपके पास क्या है लिक्विड में है, सॉल्यूट आपके पास क्या है लिक्विड में है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड में है, तब आपको कौन सी टर्म यूज करनी है वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा, मुझे क्या फाइंड करना है वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान से देखना, देखो क्या लिखा है द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट, क्या लिख लिया मैंने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन कहां पर प्रेजेंट है डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है यहाँ पर ml, और परसेंटेज निकालना इनटू क्या हो जाएगा 100। तो देखो वही सेम फॉर्मूला जैसे अपन ने देखा था W/W परसेंटेज का, तो इसका फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं V/V। वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट, वॉल्यूम को किससे डिनोटेट कर लिया मैंने V से, और सॉल्यूट को क्या लिखेंगे B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो मैं लिख सकता हूं BA प्लस BB इंटू 100। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया अपना
वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया, राइट। आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में 20 ml एथेनॉल डिसॉल्व है, 20 ml एथेनॉल डिसॉल्व है, ठीक है। और आपका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो बन रहा है वो आपका यहाँ पर कितना है 100 ml, और इसका आपको क्या फाइंड करना है परसेंटेज V बाय V, वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 20 ml, लिख लो क्वेश्चन, व्हेन 20 ml एथेनॉल डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंटेज। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, इधर तो लेस अमाउंट के अंदर उसको अपन क्या मानेंगे सॉल्यूट, और यहाँ पर तो डायरेक्ट ही कह दिया क्या सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या अपना परसेंटेज W/D फाइंड करने का, VB का मतलब यहाँ पर किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का कितना है 20, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू परसेंटेज का 100 से 100 क्या हो गया कैंसल, तो कितना परसेंटेज निकल गया, आ गया 20% V/V, राइट। यानी कि क्या समझ में आया, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसका उल्टा कर देते हैं कि व्हाट इज 20% V/V, यानी कि 20% वॉल्यूम परसेंटेज क्या आप क्या समझते हो, इट मींस क्या हुआ कि 20 ml एथेनॉल डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सेकंड, देखो 40 ml मेथनॉल डिसॉल्व इन 60 ml वाटर, और आपको मेथनॉल का CH3OH का क्या फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, रिपीट, 40 ml मेथनॉल डिसॉल्व इन 60 ml वाटर, नाउ कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज। देखो कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इजी वे में है। मार्क वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर आपका, दोनों के दोनों लिक्विड में है, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो 40 अपॉन, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 40 ml मेथनॉल डिसॉल्व इन 60 ml वाटर, 60 ml वाटर के अंदर क्या है डिसॉल्व है, तो इन दोनों में कंपेयर करो कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो ये तो हमारा क्या हो गया लेस अमाउंट के अंदर है, तो ये तो क्या हो गया अपना सॉल्यूट, और 60 ml क्या हो गया अपना सॉल्वेंट। तो V है सॉल्वेंट कितना अपने पास 60 प्लस VB सॉल्यूट 40 इंटू 100, सॉल्व करो इसको, 40 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसल कितना आ गया 40%। यानी क्या कह सकते हैं अपन कि आपके पास टोटल कितना ml सॉल्यूशन है, आपके पास 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। कैसे हुआ 100 ml सॉल्यूशन, भाई 60 और 40 सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बनाएंगे सॉल्यूशन, यानी आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम की सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 40 ml था, तो कितने परसेंटेज हुआ 40%। समझ में आ गया आपको वॉल्यूम परसेंटेज। तो दो टर्म अपनी कंसंट्रेशन की दो टर्म हो गई है। सबसे पहले अपन ने टर्म बात की थी कौन सी, वेट बाय वेट परसेंटेज, और सेकंड जिसकी अपन ने बात की अभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड करना है। इसको ध्यान से एक बार इस नोट को समझ लेना कि ये 35% वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या हो गया CH2OH CH2OH, और ये IUPAC नेम भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो देखो इसका साथ में इसका IUPAC नाम भी बता रहा हूं आपको, है ना। लॉन्ग चेन सेलेक्टेड 1 और 2, 2 H है, ठीक है, मैथ और H कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगेगा N एथेन। अब देखो कार्बन 1 पे भी OH है और 2 पे भी क्या है OH है, तो क्या लिखूंगा एथेन 1 2। अब 2 है, जब सिंगल हो तो मोनो, 2 है तो डाई, एथेन 1 2 डाई, और OH का सफिक्स क्या होता है ऑल। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी पूछा गया था कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो क्या नाम उसका एथेन 1 2 डाई ऑल, ठीक है।
अब ध्यान से देखना कि इसका यूज जो होता है कहां पर होता है, तो कूलेंट टू कूल द इंजिन ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी कि इंजन को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, 35% कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है, इन कोल्ड एरियाज, कहां पर, जहां पर शीत प्रदेश है, जहां कोल्ड एरियाज है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। वेट बाय वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड जो आपने देखा वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, अब थर्ड की अपन बात करेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, हाउ कैलकुलेट मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि W by V कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान से, इधर इज डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ए सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट का क्या है, मास पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि कितना मास आपके पास है सॉल्यूट का, जो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, डिसॉल्व है, वही निकालना क्या कहलाता है आपका W by V परसेंटेज। देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, मुझे क्या फाइंड करना है, W by V परसेंटेज, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा बताओ, पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज में फाइंड करना है 100, तो ये किसका फॉर्मूला निकल गया, W by V परसेंटेज। एक न्यूमेरिकल करके बता रहा हूं मैं, देखो ध्यान से समझना, सेकंड वाला न्यूमेरिकल एक बार ले लेता हूं मैं, ठीक है, देखो क्या लिखा है, 10 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन वाटर, 10 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या बताओ, NH2CO NH2, 10 ग्राम यूरिया dissolve in water and the solution is made up to 500 ml, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना बना, 500 ml, 500 ml अपने पास क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन। डिटरमाइन द परसेंटेज W by V ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास कितने ग्राम है, 10 ग्राम यूरिया जो है वो पूरा का पूरा डिसॉल्व कितने में है, 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। नाउ कैलकुलेट W by V परसेंटेज, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ ए सॉल्यूट, मास ऑफ अ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, तो 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डायरेक्ट सीधा ही है ये, तो 500 इनटू क्या आ गया 100, कैंसिल कैंसिल 5 टू द 2, यानी कि आंसर कितना आया 2%। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 500 ml, यानी कि 10 ग्राम यूरिया मिलाने के बाद पूरा का जो पूरा सॉल्यूशन बन रहा है वो अपना कितना बन रहा है 500 ml। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट ये किस में था, मास वेट में, ठीक है, और ये किस में वॉल्यूम में, तो अपन क्या फाइंड करेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब ये दोनों जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट और थर्ड, ये आपको सॉल्व करने हैं, आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, देखते हैं कितने जने इसको सॉल्व करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं इसको कैसे सॉल्व करना है, और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स पर आपको टाइप करना है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से देखना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml aqueous solution of 2% W by V NaCl। क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसी में मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि परसेंटेज W by V VB अपॉन सॉरी WB अपॉन V ml, यही है। देखो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml aqueous सॉल्यूशन, V की जगह क्या आ जाएगा 500, परसेंटेज कितना निकला अपना 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, तो ये इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 400 ml ऑफ 2% W by V NaCl सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना आपको, 400 ml यहाँ पे रख देना है, ठीक है, WB फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना 2%, तो दोनों को कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे बताना। तो यहाँ पर 3 कंसंट्रेशन टर्म हो गई। फर्स्ट अपना अपन ने देख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो चलो साथ में एक छोटा सा है पीपीएम, उसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं कि पीपीएम क्या है। पार्ट्स पर जो कंसंट्रेशन टर्म है वो अपन समझेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मास परसेंटेज का आपको फॉर्मूला याद है? बोलो क्या था मास परसेंटेज का फॉर्मूला? मास परसेंटेज का फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा अभी तो, है ना? WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इनटू क्या था 100 था। बस इसी फॉर्मूले के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, देखो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, तो मुझे क्या फाइंड करना है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, वही होगा मास किसका सॉल्यूट का ओपन किसका मास सॉल्यूशन का मास इनटू 10 100 की जगह आपको यहाँ पर क्या करना है 10 की पावर 6 और आपका ये फॉर्मूला कौन सा बन गया पीपीएम का। समझ में आ गया? पार्ट्स पर मिलियन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ओपन वॉल्यूम ऑफ इसका मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। तो आप क्या निकाल सकते हो पीपीएम पार्ट्स पर पीपीएम का फॉर्मूला पीपीएम वेट ऑफ किसका सॉल्यूट का ओपन किसका वेट या मास सॉल्यूशन का मास इनटू क्या कर देंगे 10 की पावर 6। देखो क्वेश्चन है पीपीएम के 0.2 ग्राम फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम टूथपेस्ट, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन अ पीपीएम। आपको इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है फ्लोराइड आयन की, ठीक है? देखो कैसे फाइंड करेंगे, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है यहाँ पर 0.2 ग्राम, तो पीपीएम फाइंड करना है मुझे, ठीक है? कितनी कंसंट्रेशन है 0.2 अपॉन WA प्लस WB यानी कि सॉल्यूशन कितना है टोटल। फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम टूथपेस्ट, किसमें प्रेजेंट है 500 ग्राम, ठीक है? 500 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बताओ पीपीएम का फॉर्मूला समझ में आ गया? पीपीएम का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। तब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आएगा 400 पीपीएम, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका जो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है 400। थैंक यू। तो 4 कंसंट्रेशन टर्म अपनी कंप्लीट। फर्स्ट मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और फोर्थ तो क्या हो गया